नहाए खाए से स्टार्ट होता है खरना। तो आज है खरना गाइज, और ये खरना का बन रहा रोटी बहुत सारा बन भी गया है और मैं और ज़्यादा बना भी रही हूँ, क्योंकि ये बहुत घर में बटाता भी है, बहुत लोग प्रसाद भी खाने आता है, तो इसलिए बहुत सारा रोटी 5-6 किलो आटा का रोटी बनता है। तो रोटी बन गया है, यहाँ पर पूजा पाठ हो गया। व्रत मैंने की थी और यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ प्रसाद। और ये अगले दिन सुबह का छठ पूजा का यहाँ पर बन रहा है ठेकुआ वाला प्रसाद। तो यहाँ भी बहुत सारा बनता है, अकेले नहीं हो सकता है। तो सुबह में 4 बजे ही नहा के सब लोग लग गया और हम सब मिलके और यहाँ पर गीत गा रहे हैं छठी मैया का, और ठेकुआ बन भी रहा है। और देखिए इधर इतना सारा गढ़ के रखे भी हैं और गढ़ रहे हैं, और अपनी बेटी को लेके छठ माता का गीत भी गा रहे हैं। और मेरी बेटी भी बैठी है, एंजॉय कर रही है छठ मैया का पूजा पाठ और खुश भी हो रही थी उसके नाम से। और यहाँ पर इतना सारा बन के ठेकुआ तैयार हो गया है, बहुत सारा बन गया है प्रसाद। और इधर पूड़ी भी बना है कोसी भरने के लिए। और इधर हम दोनों आदमी बैठ के डाल सरियाने का तैयारी कर रहे हैं कि अब डाल साजते हैं और चलना है घाट। तो घाट जाना है, तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे रखना है, क्या करना है। और इधर आ गए हैं अब घाट पर, और घाट पर आ गए हैं सब लोग। यहाँ कर रहा है पूजा पाठ, सब लोग दे रहा अर्घ, और अर्घ का चल रहा है तैयारी। और इधर देखिए पानी में लोग खड़े हैं, सूरज भगवान का अर्घ दे रहे हैं। शाम को डूबते सूरज को ही दे रहे हैं अर्घ, तो डूबते सूरज को अर्घ दे रहे हैं। वो डूबते सूरज से स्टार्ट होता है पूजा और उगते सूरज तक समाप्त होता है, क्योंकि उगते सूरज को तो सब लोग पूजा करता है, पर डूबते सूरज को कोई नहीं करता। तो हम बिहारियों डूबते सूरज को भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर डूबते हुए सूरज का पूजा हो रहा है, शाम का अर्घ है। और यहाँ पर अगरबत्ती जला के और उनको दिखाने का भी तैयारी चल रहा है। और सब लोग पानी में वो कर रहा है, पानी छिड़क रहा है, जो परवैतिन खड़ी रहती है। और पानी यहाँ पर भरा हुआ है, इस पानी में भी गुलाब का पंखुड़ी उंखड़ी डाल के दूध का अर्घ भी देते हैं लोग। तो दूध से थोड़ा पानी वाइट हो गया। और यहाँ पर ये डाल रखा हुआ है सब सूरज भगवान के नाम से। और इधर पर लगा रही हैं टीका मेरे बेटे को, और उसकी माँ भी इधर मेरे छोटे वाले बेटा रुद्र को टीका लगा रही हैं। रुद्र इधर बैठा हुआ है, तो इधर रुद्र को टीका लग रहा है। और इधर में मैं बैठी हुई हूँ और सारे अड़ोसी पड़ोसी सारे बैठे हुए हैं गाइज। और इधर पर मैं सूरज भगवान का जो दिया है घी से वो हो गया था, जम गया था, तो मैं जला रही थी सूरज भगवान का। और ये देखिए ये सब लोग मेरा मांग बहोर रहा था, क्योंकि 5 आदमी मांग बहोरता है, बहोरना अच्छा लगता है। और इधर सबको बुला बुला के टीका कर रही थी इसकी माँ, तो सबको टीका लगा रही थी कि आ जाओ टीका लगा रहे हैं। और मैं इधर सबका हाथ में डाल धरा रही थी, जो भी पानी में है बता रही हैं कि ये वाला डाल देना है। तो मैं सबको ये अपना डाल पकड़ा रही हूँ, क्योंकि वो पानी में थी तो ले नहीं पा रही थी, मैं इधर से ही सबको दे रही थी। और इधर सूरज भगवान को डाल मैं पकड़ा दे रही हूँ। तो ये देखिए मैं दे रही हूँ डाल, और अब सूरज भगवान का अर्घ दिला रहा है। और देने के बाद इधर पूजा हो रहा है, सूरज भगवान का अर्घ दिला रहा है। और सब लोग लेके खड़ा अर्घ दे रहा है, दे के फिर पकड़ा रहा है। मैं पकड़ रही थी, रख रही थी, सबको हेल्प कर रही थी, क्योंकि पूजा में जितना हेल्प कीजिए उतना बोलते हैं पुण्य मिलता है। सूरज भगवान आशीर्वाद देते हैं, छठी मैया आशीर्वाद देती हैं। तो हम लोग में बहुत महत्व है इस पूजा का। तो हम लोग पूरे दिल से मन से छठ पूजा में हम लोग पूजा करते हैं। भले कोई भी पूजा में और कुछ को बोल देंगे, लेकिन छठ पूजा के लिए हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते हैं। और छठ पूजा एक चीज़ है कि छठ पूजा में जो गीत गाते हैं हम लोग, छठ पूजा आता है तभी वो गीत गा सकते हैं, नहीं तो साल भर वो गीत हम लोग मुंह पे भी नहीं लाते हैं, ओठ पे भी नहीं लाते हैं। और जब छठ पूजा आ जाता है बिल्कुल नज़दीक, 1-2 दिन रहता है, तभी वो गीत स्टार्ट करते हैं। इतना महत्व है, पहले गाते भी नहीं है वो गीत हम लोग छठ का। और इधर पड़ोसी की बहू भी आई थी, वो भी आई थी, इधर मैं बैठी थी और इधर मेरी बेटी खड़ी थी। देखिए इधर लोग कोसी भर रहा था, और सारे लोग इधर पानी में भी बहुत लोग गया हुआ था। मुझे भी जाने का मन कर रहा था, पर मैं नहीं गई, क्योंकि मैं उधर से ही सारा काम कर रही थी, तो इधर फिर कौन करता।
और इधर बच्चे को भी देखना था, डाल भी धराना था, इसलिए मैं पाली में नहीं गई। अब सब धीरे धीरे शाम हो रहा है तो अब सब निकल रहे हैं अर्घ दे के, तो अब धीरे धीरे सारे के सारे निकल भी जाएंगे। तो अब सब जो भी मतलब अर्घ दे रहा था वो पानी में से अब निकल रहा था। तो ये महिमा की मम्मी तो निकल के आ गई थी। अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे कि चलिए अब घर चलते हैं। बिल्कुल भींगी हुई थी वो, और 3 दिन का व्रत रखी थी, उनको कपकपी भी लग रहा था। तो फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग जाने का भी तैयारी करेंगे। तो ये सब रखा गया है, सामान धीरे धीरे रख रहे हैं। और जो बाकी लोग है भी, इधर पूजा चल भी रहा है। बहुत लोग लेट आते हैं तो उनका पूजा चल रहा है। और ये देखिए है महिमा के दोस्त, जो कि साड़ी पहन के वहाँ पर पहुँच गई थी। और ये देखिए गाइस, जिसको जितना मौका मिलता है वो सेवा करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी करता है, जिसको जैसा सेवा करने का मौका मिलता है, इसमें सब लोग सेवा देता है। ये नहीं बोलता हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। और इधर देखिए गंगा जी को दीप भी दे रहा है आदमी, शाम का वो गंगा जी का दीप दे रहा है। और हम लोग ये घर में बैठे हैं, आ गए हैं घर से, और ये डाल देख रहे हैं। अब सुबह का तैयारी कर रहे हैं कि इसमें से आधा फल गया था सूर्य भगवान को जल देने के लिए, और आधा फल रखा हुआ था। तो ये ढका हुआ है जो फल गया था, और ये जो नहीं ढका हुआ ये सारा फल है। तब इसको धो लेंगे और धो के दोबारा सरिया लेंगे और सुबह के अर्घ के लिए। और इधर बेटा बेटी में रुद्र चीची अपनी बेटा बेटी को लेके प्यार कर रही थी और उनके लिए गीत भी गा रही थी। और मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी कि मम्मी हमारे लिए गीत गा रही है। फिर वो उठ के दोनों चले गए खेलने, और छत पर भरा रहा था कोसी। और ये कोसी में अपने बेटा को लेके छठी मैया को गीत गा रही हूँ और अपना आशीर्वाद मांग रही हूँ छठी मैया से, कि छठी मैया दी हैं। क्योंकि 12-13 साल मेरा बेटा हुआ है, तो मैं जब भी छठ पूजा में सबका मदद करती थी तो रोने लगती थी। तो सब लोग बोलता था छठी मैया तुमको देंगे, क्यों रो रही हो, क्यों। यहाँ पर देखिए छठी मैया का जो साड़ी चढ़ा हुआ है उसमें से मैं ब्लाउज निकाल रही हूँ। और ब्लाउज निकाल के फिर वो सुबह में पहनना होगा घाट पर, वही चीज़ पहन के फिर छठी मैया को चढ़ाया हुआ ही देखिए सुबह में वही साड़ी पहनी हुई है। तो वही अब हम लोग आ गए घर गाइस, तो घर आ गए हैं। तो ये देखिए हम लोग घर आ गए हैं अब। और ये पैर धुला रहा, महिमा धो रही है माँ का पैर, हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रणाम, आशीर्वाद ले रहे हैं। और बहुत थक गई थी तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा मालिश कर दूँ। तो यहाँ पर मैं मालिश भी कर रही थी, हर जगह मालिश की, पर मैं ये नहीं ना दिखा। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं मालिश। और गाइज आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय बाय गाइज, थैंक